एक्सेलरेट मोशन तो ये हमने पढ़ लिया था। मोशन मतलब मूव करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना उसको हम बोलते हैं मोशन। तो यहाँ पे एक ये चीज इंपॉर्टेंट थी, रेफरेंस पॉइंट, ये वाला मैंने टिक करवाया था, ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। To describe the position of an object, we need to specify a reference point called the origin. किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करना, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताना कि जो मोहन के आगे बैठा है वो लड़का, मोहन के आगे बैठा हुआ है वो लड़का, उसकी पोजीशन को बता रहे हैं ना। उस लड़के का, उस लड़के को हम जानते नहीं, उसका नाम नहीं जानते, तो हम उसकी पोजीशन बता रहे हैं, उसकी जगह बता रहे हैं कि वो कहाँ बैठा है, वो मोहन के आगे बैठा है। तो हम एक रेफरेंस पॉइंट, क्या हो गया यहाँ पे मोहन, तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, स्पेसिफाई करना होता है। उस रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन भी कहते हैं। मोहन हमारा हो गया रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि मोहन के रेफरेंस में बताया जा रहा है कि मोहन से आगे बैठा है, मोहन के पीछे बैठा है, मोहन से दो आगे बैठा है, तो मोहन हो गया रेफरेंस पॉइंट, या फिर इसको ओरिजिन भी कह सकते हैं। तो ये हमने कल पढ़ लिया था। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये पढ़ रहे थे, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन। इसमें हमने ये पढ़ लिया था कि 0 से ए पे जाता है और फिर ए से वापस सी पे आता है, तो टोटल 95 किलोमीटर कवर कर लिया उस ऑब्जेक्ट ने। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है तो वो, या कोई भी इंसान है तो वो 95 किलोमीटर उसने कवर कर लिया। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट ने 95 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। To describe distance, we need to specify only the numerical value and not the direction of motion. इसको टिक करो, ये इंपॉर्टेंट है, ये ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है। टू डिस्क्राइब अ टू डिस्क्राइब डिस्टेंस, ये यहाँ से पूरा टिक करो। टू डिस्क्राइब distance, we need to specify only the numerical value and not the direction of the motion. तो डिस्टेंस को बताने के लिए हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बता दो, किसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। 95 किलोमीटर डिस्टेंस इसने कवर करा है, ये यहाँ से ऐसे गया ऐसे गया, 95 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू 95 किलोमीटर एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन मतलब स्पेसिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है। इसको टिक कर लो। There are certain quantities which are described by specifying only their numerical value. कई सारी क्वांटिटीज होती है जिसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे वेट हो गया, तो वेट में कोई डायरेक्शन नहीं हुई ना, वेट के अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो सर्टेन कुछ क्वांटिटीज होती हैं, सर्टेन क्वांटिटीज होती हैं जिनमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बताते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं बताते। जैसे वेट है तो 50 वेट है, 60 केजी वेट है, कोई डायरेक्शन नहीं है इसके अंदर। द न्यूमेरिक स्पीड है, इतनी स्पीड है, तो स्पीड में वैसे डायरेक्शन भी आ जाती है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड। इसको टिक कर, स्पीड में थोड़ी आती है डायरेक्शन, हो तो वेलोसिटी में आती है। वेलोसिटी में आएगी, हाँ राइट। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो स्पीड में डायरेक्शन नहीं होगी। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। जैसे वेट है तो 50 है, तो 50 हो गया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू को ही मैग्नीट्यूड कहा जाता है। इसको भी टिक करो। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजिशन सी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन ओ। So from this example, can you find out the distance of the final position C of the object from initial position O? तो क्या आप यहाँ से distance बता सकते हो कितना है, O से C तक का distance बता सकते हो। This difference will give you the numerical value of the displacement of the object from O to C through A. The shortest distance measured from the initial to the final position is known as displacement. इसको भी टिक करो यहाँ से। The shortest distance measured from the initial to the final position of an object is known as the displacement. तो displacement क्या होता है, initial position से, initially ये कहाँ पे था, फॉर्मूले से कैसे लिखेंगे? फॉर्मूले से कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल, फॉर्मूला ये, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू
फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जैसे देखो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन तो ये है, इनिशियल मतलब शुरुआत की पोजीशन जहां से इस मैन ने मतलब चलना स्टार्ट किया था, तो ये हो गई हमारी इनिशियल पोजीशन। और ये सी यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ गया फिर वापस तो यहाँ आ गया ना, लेकिन तो ये होगी फाइनल, यहाँ पे आके रुक गया अभी ये, तो ये फाइनल पोजीशन होगी इसकी। तो हमारा डिस्प्लेस डिस्टेंस तो हमारा क्या था, जितना इसने जितना ये चला है ना वो पूरा आ जाता है डिस्टेंस के अंदर। ये यहाँ से लेके पहले यहाँ गया फिर ये वापस आया, तो पूरा डिस्टेंस हो गया 95 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है हमारा फाइनल पोजीशन माइनस पोजीशन, पूरा लिख लेना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन कहाँ पे है इसकी, फाइनल 25। पोजीशन के अंदर, फाइनल पोजीशन में ये बताइए वो कितना चला, मतलब वो कितना चला, जैसे कि 0 से पहले 60 पे गया, फिर 35 वापस 25 पे आया, नहीं तो नहीं इसके नहीं अंदर नहीं, वो, हाँ बोलो तुम क्या बोल रहे हो। तो इनको ऐड करेंगे 0 से ए तक 60, 60 प्लस सी के पास वापस गया नहीं नहीं नहीं, वो तो 95। डिस्टेंस में, वो तो डिस्टेंस में हो जाएगा, 95 तो होता है डिस्टेंस में, 95 होगा डिस्टेंस, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा अभिमन्यु। डिस्टेंस में होता है कि पहले 0 से ए पे गया फिर ए से वापस सी पे आया, तो कितना डिस्टेंस कवर करा है, पहले तो 60 किलोमीटर फिर और यहाँ जो से, फर्स्ट स्टार्टिंग पोजीशन है, वहां से लेके जो फाइनल पोजीशन है, वहां स्केल से एकदम लाइन खींच देंगे, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो वही जाएगा। डिस्प्लेसमेंट होगा, ये वही होगा, ठीक है। तो बस ये 25 किलोमीटर है, देख लो 25 किलोमीटर हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है शुरू से और फाइनल के बीच में स्केल से लाइन खींचते हैं, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। पढ़ भी लेते हैं नीचे, चलो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो टिक करे ना इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जो भी मैं टिक करवा रही हूँ ना इससे बाहर देख लेना कुछ भी बन जाएगा। मतलब मैं 99% तो मैं टिक करवा रही हूँ, 1% और दे दे तो पता नहीं, नहीं तो मैं सारा टिक करवा रही हूँ जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, क्या मैग्नीट्यूड और जो ये जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अलग अलग ही होगा हमेशा, यहाँ पे तो अलग है बट इक्वल भी हो सकता है। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। देखो अब यहाँ देखते हैं, कंसीडर द एग्जांपल गिवन इन फिगर 8.1, 8.1 फिगर, हाँ ये इसमें एग्जांपल दे रखा है। फॉर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए द डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर। अब ओ से ए, ओ से ए के बीच का डिस्टेंस भी 60 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 60 किलोमीटर है, तो इक्वल भी हो सकता है। तो द डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो 60 किलोमीटर। ये देखो अगर ओ से ए तक चलता है कोई इंसान, ओ से और ए तक यहाँ तक, तो 60 किलोमीटर हो गया ना ये, है ना। और अपना जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी 60 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल ये माइनस, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, ये भी तो डिस्प्लेसमेंट ही हो गया। हाँ ये डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। और डिस्टेंस पूछ ले तो डिस्टेंस भी तो इतना ही कवर करे, इसने इतना ही तो चला है ये। डिस्टेंस मतलब वो टोटल कितना चला है, तो वो चला भी इतना ही है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस यहाँ, डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस भी कह सकते हैं। हाँ डिस्टेंस भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते, ठीक है, अच्छा, हमेशा नहीं कह सकते क्योंकि डिस्टेंस अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 95 था और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 25 था, तो लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस भी 6 ही है, मतलब ये इतना ही चला है, यहाँ से लेके यहाँ तक ही चला है। और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे कितना है, 60 ही है, क्योंकि ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन, तो ये भी सेम है। -0। -0, 0 कुछ नहीं होगा, हाँ 60 60 माइनस माइनस जीरो, 0। यस यस 60 माइनस 0, हाँ हाँ। तो 60 ही आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे 60 माइनस 0। तो इसको टिक कर लो अभिमन्यु, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो 60 किलोमीटर है जो, तो इसको टिक करो, ये आ सकता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट।
विल भी लगा लो यहाँ पे, विल बी इक्वल, इसने क्वेश्चन कर रखा है ना, इसको आंसर कर लो कि इक्वल होता है, और ये क्वेश्चन मार्क हटा दो यहाँ से। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट मतलब इक्वल भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा ही होगा, तो इसको ध्यान रखना है इस लाइन को। आगे चलते, ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ओ टू ए एंड बैक टू बी द डिस्टेंस कवर्ड। अब इसने क्या बोला है, ओ से ए तक जा रहा है और फिर वापस बी पे आ रहा है, तो डिस्टेंस तो कितना हो गया, ओ से 60 और फिर 60 से यहाँ तक 65, ये 70, ये 80, 85 हो गया। ये देखो 85 किलोमीटर डिस्टेंस हमारा हो गया, 85 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसमें बताओ, 0 से बी पे जा रहे हैं, 25 क्या होगा, 25 नहीं बी पे, यहाँ पे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 35 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 35 और डिस्टेंस हो जाएगा 85। देखो 0 से 60, 60 से ये 70 हो गया, क्योंकि ये 10 है ना, तो 60 से ये 70, यहाँ पे 80 और ये 85, ठीक है। तो Yes. डिस्टेंस तो हो गया 85 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे 35 किलोमीटर। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो अच्छे से समझ आ जाएगा यहाँ से, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें। तो इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन सकता है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट बताओ और डिस्टेंस बताओ, एक न्यूमेरिकल भी बन सकता है, ठीक है। तो वो भी कर लेना ऐसे, इजी है, बहुत ही सिंपल। Thus the magnitude of displacement is 35 किलोमीटर is not equal to the path length 85। तो जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे इक्वल नहीं है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। 0 भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, अगर घूम के वापस यही आ जाए, जैसे ये और इंसान नेगेटिव में भी जा सकता है। नेगेटिव में कैसे जाएगा? नेगेटिव, नेगेटिव के अंदर तो कैसे जाएगा, को पढ़ लेते हैं। वैसे 0 तो हो सकता है, नेगेटिव का देख लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव लिखा हो तो। नेगेटिव में, नेगेटिव में तो नहीं जाना चाहिए, देख लेते हैं आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट, 0 तो हो सकता है, 0 तो देखो ऐसे होता है, जैसे यहाँ पे है कोई इंसान, ठीक है, और ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा ना, तो 0 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये चल के ये गया 60 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे गया और ये वापस आ गया, तो इसकी फाइनल पोजीशन भी यही है और इनिशियल पोजीशन भी यही है, तो 0। डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे हो गया 0 और डिस्टेंस यहाँ पे हो गया 120 किलोमीटर। जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे हो गया 120 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। The magnitude of displacement is 35 kilometer is not equal to the path length, मतलब distance। Magnitude तो 35 किलोमीटर है, distance 85, जो कि equal नहीं है आपस में। Further we will notice that the magnitude of the displacement of for a course of motion may be 0, but that corresponding distance covered is not 0। Distance तो 0 नहीं होगा, distance तो 120 किलोमीटर है, लेकिन displacement 0 हो सकता है। If we consider the object to travel back to O, ओ से 60 पे गया और वापस ओ पे आ गया, वही चीज समझा रखी है। तो द फाइनल पोजीशन को इंसाइड विद द इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल और इनिशियल जो पोजीशन है वो को इंसाइड हो रही है। को इंसाइड मतलब वो एक ही जगह पर है, यहाँ भी फाइनल भी इधर ही है और इनिशियल भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। हाउ एवर द डिस्टेंस 120, अभी जो मैंने समझा है वही लिखा है पूरा। दस टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, अभी मैं टिक करवाऊंगी इसको, रुको। द टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, different physical quantities, the distance and the displacement are used to describe the overall motion of an object and to locate its final position with reference to its initial position at a given time। तो रुको मैं इसमें टिक करवाती हूँ। इसमें देखो अभी मम्मी, इसमें ये टिक कर लो, नेगेटिव तो नहीं होगा अभी मम्मी, 0 हो सकता है। देखो इसमें टिक कर लो कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल भी हो सकते हैं, नॉट इक्वल भी हो सकते हैं, तीन चीजें, तीनों टिक कर लो, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल भी हो सकते हैं
एग्जाम्पल मैंने समझा ही दिए। नॉट इक्वल भी हो सकते हैं, वो भी एग्जाम्पल देख लिया यहाँ पे। और डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। इसका ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी मतलब 0, इट कैन बी 0 और नॉट, ऐसे आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, तो ट्रू या फॉल्स लिखो इसको। तो ट्रू है, 0 भी हो सकता है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है इसमें। हाँ, और ये वाली चीज करो एक। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो सकते हैं। हाँ, इक्वल हो सकता है ना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ये नीचे दिखा है ना, ये देखो, ये नीचे यहाँ पे दिखा रखा है ना 60-60, दोनों ओ से ए चले 60 किलोमीटर, ये भी 60 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 60 किलोमीटर। तो ये दोनों इक्वल दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। देखो ओ से ए तक कोई जा रहा है ना, तो डिस्टेंस हो गया 60 और डिस्प्लेसमेंट भी हो गया 60। तो इक्वल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकते हैं, नॉट इक्वल भी हो सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव के बारे में तो पढ़ा नहीं, इसमें लिखा भी नहीं है। और एक चीज और टिक कर लो, फिजिकल क्वांटिटीज यही होती है, देखो जैसे डिस्टेंस हो गया फिजिकल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आ जाते हैं ये सब। भी देखना तो वोल्टेज हो गया, फोर्स, प्रेशर, ये सब आ जाते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ये देखो, अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और सिस्टम दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट। मेजरमेंट से, जो मेजरमेंट करने पे आ जाए, जैसे वोल्टेज अपन मेजर कर सकते हैं, स्पीड मेजर कर सकते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ वैल्यू व्हिच इज द अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अ यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी वही जिसके अंदर कोई वैल्यू हो और उसकी यूनिट हो। जैसे फोर्स हो गया तो 5 न्यूटन होता है, स्पीड हो गई तो इतने किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई, ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल डिस्टेंस वैल्यू भी हो। हाँ बोलो। डिस्टेंस हाँ, डिस्टेंस हो गया, इतने किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस, पावर डिस्प्लेसमेंट, पावर भी है, पावर पावर, पावर का भी तो होता है, पावर भी है, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है जिसके अंदर भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो और एक यूनिट, ठीक है। अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ वैल्यू व्हिच इज द अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, जिसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो और एक यूनिट हो, तो जिसको मेजर किया जा सके, ये ध्यान रखिए। अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और सिस्टम दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट। मेजर करके हम बता सके कि इसकी इतनी वैल्यू, वो सब फिजिकल क्वांटिटीज में आती है। ये देखो, मेजर्ड यूजिंग नंबर, ये लिख लो। A physical quantity is any physical property that can be quantified or that is can be measured using numbers, जिसको हम नाप सकते हैं नंबर का यूज करके, तो वो सब हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएंगी। एग्जाम्पल भी दे रखे हैं इसमें, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल भी चलो लिख लो, चलो इसको लिख ही लो यहाँ से, ये दे रखे एग्जाम्पल, इसको ये लिख लो अभिमन्यु, यही वाली, कैन बी मेजर्ड यूजिंग नंबर्स, नंबर्स का यूज करके इनको मेजर किया जा सकता है, जो नापी जा सकती है। जैसे कि मास हो गया, मास मतलब वही वजन, वेट, उसको नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं उसको, और उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में भी लिख सकते हैं, नंबर्स में भी लिख सकते हैं। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, चीनी, 1 किलो चीनी, किसी भी सब्सटेंस की मात्रा, किसी भी सब्सटेंस की मात्रा, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे 1 किलो चीनी है, या कितना अमाउंट है उसका। किसी की लेंथ को भी हम मेजर कर सकते हैं, तो लेंथ, टाइम को भी मेजर करते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को, वो मशीन आती है एमीमीटर, एमीमीटर नाम की एक मशीन आती है, उससे हम करंट को भी मेजर कर सकते हैं। लाइट इंटेंसिटी के लिए भी मशीन आती है, मेजर कर सकते हैं। फोर्स को मेजर करते हैं, 5 न्यूटन इतना। वेलोसिटी की भी मशीन आती है, उससे मेजर कर सकते हैं। डेंसिटी मतलब घनत्व, डेंसिटी का मतलब होता है, जैसे कि ये जो एरिया है ना, ये एरिया, ये जमीन है, इसके अंदर 2 जने रह रहे हैं, दो दो आदमी रहते हैं, ठीक है। इसी जमीन पे 4 आदमी रह रहे हैं, सेम जमीन का टुकड़ा है, सेम, इतना ही बड़ा टुकड़ा है, इतना ही बड़ा, सेम जमीन का टुकड़ा है, इस पे 4 आदमी, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा है बताओ।
इसकी डेंसिटी 4 ज्यादा है, वाले को। ये ज्यादा है, राइट। तो इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। डेंसिटी मतलब घनत्व, घनत्व मतलब कि इतनी जगह पे कितने पेड़ हैं या कितने लोग हैं, लोगों की जो डेंसिटी है। सी वाटर है, उसके अंदर सॉल्ट की डेंसिटी ज्यादा है। यस, सी वाटर में सॉल्ट की डेंसिटी ज्यादा है, राइट। सिटीज के अंदर जो लोग हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा है। सिटीज, लोग ऐसे नहीं कहते, ऐसे कहते हैं कि सिटीज में डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, लोगों की एक तरह से विलेज ज्यादा के डेंसिटी। हाँ बोलो। सिटी की ज्यादा है, विलेज के है ना बराबर में। हाँ, विलेज की कम भी कह सकते हैं। विलेज में तो देखो कम 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 लोग ही दिखते हैं ना, दूर दूर घर होते हैं, बहुत दूर दूर। तो सिटीज के कंपैरिजन अंदर में। कंपैरिजन, कंपैरिजन में सिटीज की ज्यादा। सिटीज में तो इतने से जमीन के टुकड़े में 10, मतलब बहुत सारे घर मिल जाएंगे, और विलेज में इतने से जमीन के टुकड़े में एक ही घर मिलेगा। तो ऐसे, तो वो डेंसिटी होती है, एंड मैनी अदर। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है। ये ध्यान रखना है, वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सके, वो चीजें जिन्हें हम मेजर कर सके यूजिंग अ नंबर, और मतलब हम नंबर से उनको डिनोट कर सके, तो वो सारी चीजें हमारी हो जाएंगी फिजिकल क्वांटिटी। अब कर देते हो 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो यहाँ से ये हो गया। अब ये और लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, डिस्टेंस और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। हम इनको नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। Are used to describe the overall motion of an object and to locate its final position with reference to its initial position. तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे हमारा इनिशियल पोजीशन जो है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, या फिर इसको ओरिजिन भी हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही समझा रखा है कि डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है वो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए जाते हैं। आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन, मतलब पूरा जो मोशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का यूज किया जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन डिस्क्राइब करने के लिए। और टू लोकेट इट्स फाइनल पोजिशन का, ठीक है, बस ये इसको टिक कर लो, इसको भी मतलब। तो बस अब आगे चलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हो गया खत्म। इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन 100%, एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, गारंटी क्या है। बहुत इम्पोर्टेंट वो है। एक्टिविटी, टेक अ मीटर स्केल एंड लॉन्ग रोप। एक लंबी रस्सी ले लो, रोप ले लो, और स्केल ले लो। ना छोटा स्केल ले लो, और बड़ा हो तो बड़ा स्केल ले लो। मीटर स्केल वो आता है ना, गोल 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 गोल, वो वैसे वाला हो तो वो ले लो। Walk from one corner of a basketball court to its opposite corner along its side. जो बास्केटबॉल का जो कोर्ट होता है जहाँ पे बास्केटबॉल खेली जाती है, तो वहां पे बास्केटबॉल हम हाथ से खेलते हैं, फुटबॉल हम पैर से मार के खेलते हैं। बास्केटबॉल, वो जो मूवी थी ना कुछ कुछ होता है, उसके अंदर वो खेलते हैं ना, बास्केटबॉल ही खेलते हैं, ठीक है, ऊपर गोल करवाते हैं ऊपर डाल के उसमें, ठीक है। तो वॉक फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ बास्केटबॉल, बास्केटबॉल कोर्ट मतलब जिस जो जगह जहाँ खेला जाता है तो उसको कोर्ट बोला जाता है, ठीक है। तो बास्केटबॉल के कोर्ट के एक कॉर्नर से और उसके ऑपोजिट कॉर्नर में, मतलब पूरी लेंथ नापनी है पूरी। मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता करना है। तो सपोज यहाँ से और यहाँ तक तुम चले हो, कोर्ट यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। तो ये इसका डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी यही हो गया इसमें। व्हाट डिफरेंस वुड यू नोटिस बिटवीन द टू इन दिस केस। दोनों में क्या डिफरेंस आपको लगा। यहाँ पे तो कोई डिफरेंस नहीं है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही हो जाएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे, सेम होगा, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ गए, वापस नहीं आया था, यहाँ से और यहाँ गए, तो डिस्टेंस भी वही है और डिस्प्लेसमेंट भी वही है। सपोज यहाँ से यहाँ 60 किलोमीटर का डिस्टेंस दोनों के बीच में, तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ 60 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही होगा, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक गए सिर्फ, वापस नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ पे सेम हो जाएगा।
नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। Automobiles are fitted with a device that shows the distance travel. जो अपने ऑटोमोबाइल्स होते हैं, अपनी जो बाइक होती है, अपने जो कार होती है, अपनी जो स्कूटीज होती है, तो इनके अंदर डिवाइस फिट आती है जो हमें डिस्टेंस ट्रेवल दिखा देती है कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, तो अपन कभी पापा को बोलते हैं कि हम यही जा रहे हैं बस पास में, और दूर दूर घुमाते हैं, तो वो ट्रेवल डिस्टेंस नोट कर लेते हैं पापा कितने पे गया था। और 1 मिनट रुको। ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विद अ डिवाइस, जो अपने ऑटोमोबाइल्स होते हैं, कार, स्कूटी, बाइक, उनके अंदर क्या होता है, डिवाइस फिट होती है ऑलरेडी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। तो सच अ डिवाइस इज नोन एज एन ओडोमीटर। इसको भी टिक कर लो। डिस्टेंस मेजर करने वाली डिवाइस को हम क्या कहते हैं, ऑडोमीटर कहते हैं। पूछा जाता है बहुत बार। डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल मतलब जो जो डिवाइस डिस्टेंस को मेजर करती है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इस व्हीकल ने, इस गाड़ी ने कितना डिस्टेंस चल ली है, तो उसको हम ऑडोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो उस हर गाड़ी में लगा होता है। अपनी जो स्कूटी होती है ना, एक तो स्पीडोमीटर होता है और एक ऑडोमीटर होता है। ऑडोमीटर होता है जो डिस्टेंस को मेजर करता है, स्पीडोमीटर होता है जो स्पीड को बताता है कि 60 की स्पीड पे, 40 की स्पीड पे। ठीक है, उसमें 0 10। ऑडोमीटर क्या करता है? ऑडोमीटर डिस्टेंस को बताएगा कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, इतना चल लिया। ऑडोमीटर डिस्टेंस बताता है। ठीक है, और स्पीडोमीटर स्पीड बताएगा। ऑडोमीटर क्या होता है, कुछ वैसे भी होते हैं जिसके अंदर लिखा लिखा आता है ऑडोमीटर में कि जैसे अपन ने सपोज नई नई स्कूटी ली, ठीक है, तो सपोज मैंने 10 किलोमीटर ही चलाई है तो 10 किलोमीटर लिखा रहेगा। फिर तो किसी कोई फ्रेंड ले गया और वो 1 किलोमीटर चला ली उसने, तो 11 किलोमीटर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, फिर तुम 11 किलोमीटर पे ही लिखा रहेगा वो। फिर तुम और कहीं चले गए 10 किलोमीटर, तो वो फिर 11 में 10 प्लस हो जाएगा 21 किलोमीटर, ऐसे वो बढ़ता बढ़ता जाएगा वो। ठीक है ना, उसमें देखना, बाइक के अंदर देखना, बाइक के अंदर भी मिल जाएगा तुम्हें। टोटल स्टार्टिंग से उसको चलाते हैं हाँ पूरे किलोमीटर में वहाँ पे लिखा हो। हाँ, पूरा लिखा रहता है वहां पे पूरा। तो जब जैसे अब घर से पापा से अपन बोल के जाएंगे ना कि हम यहाँ पे ही जा रहे हैं बस पास में, ठीक है, तो उस पे नोट भी कर सकते हैं। उस पे लिखा रहेगा जैसे 2051 किलोमीटर चल गई। ठीक है, कितना भी, सपोज 10 किलोमीटर लिखा है, मैं शॉर्ट ले रही हूँ छोटा सा। 10 किलोमीटर चल ली स्कूटी, सॉरी किलोमीटर में नहीं मीटर्स में आएगा, क्योंकि जो ऐसा यूनिट होती है वो मीटर में होती है। तो इतने मीटर चल ली सपोज, या इतने किलोमीटर में भी आता है, तो इतना किलोमीटर चल लिया, 25 किलोमीटर चल ली। तो उसके बाद अपन कह रहे हैं कि हम पास में ही जाके आ रहे हैं, तो उसपे नो आ जाते हैं सारा कि 25 से 35 हो गए। तुम तो कह रहे थे पास में ही गए हो, तुम 10 किलोमीटर कहाँ घूम के आ गए। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए ऑडोमीटर लगा रहता है अपने व्हीकल्स के अंदर। ठीक है, तो इसमें यही ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि डिस्टेंस मेजर करने वाली जो डिवाइस होती है उसका क्या नाम होता है। ऑडोमीटर उसका नाम है, ये ध्यान रखना है बस यहाँ पे। अ कार इज ड्राइवन फ्रॉम भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली। एक कार है, इसको हम भुवनेश्वर से नई दिल्ली जा रहे हैं, भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली हम जा रहे हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल रीडिंग एंड द इनिशियल रीडिंग ऑफ द ऑडोमीटर इज 1850 किलोमीटर। तो जो उसका फाइनल रीडिंग और इनिशियल रीडिंग का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1850 किलोमीटर होगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन भुवनेश्वर एंड न्यू दिल्ली बाय यूजिंग द रोड मैप ऑफ इंडिया। तो वही है ये, तो ऑडोमीटर तो दिखाएगा डिस्टेंस ट्रेवल, जितना भी डिस्टेंस घूम फिर के जैसे भी तुम गए हो ना वैसे। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो अपन कैसे पता करेंगे, मैप के ऊपर डायरेक्ट हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और वो कितना किलोमीटर या सेंटीमीटर जो भी आ रहा है वो लिखेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वही दे रखा है ये एक्टिविटी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ही समझेंगे क्या मतलब। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट है वो कुछ डिस्टेंस मूव करता है, चलता है। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। क्या उसका डिस्प्लेसमेंट, आ गया ना क्वेश्चन देखो, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है।
इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। अगर हो सकता है तो बताए कैसे। हो सकता है यस सही है, अगर एक ऑब्जेक्ट है, एक जीरो यहाँ पे लिख लो ओ सबसे पहले, और दूसरी तरफ लिख लो ए, या फिर सर्कल भी बना सकते हो, जैसे एक सर्कुलर पाथ होता है। तो जैसे अर्थ डिस्टेंस ट्रेवल करती है, डिस्प्लेसमेंट नहीं करती। हाँ, अर्थ डिस्टेंस ट्रेवल करती है, डिस्प्लेसमेंट नहीं करती, क्योंकि वो 1 साल बाद वापस अपनी पोजीशन पे ही आ जाएगी। तो 1 साल के अंदर अर्थ का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 0, 1 साल में देखा जाए तो देखो, अगर कोई बच्चा है वो गोल गोल राउंड लगा रहा है किसी पार्क के, ठीक है, तो वो एक जगह से 0 पोजीशन से अगर वो स्टार्ट करता है मूव करना, और वो मूव करते करते वापस 0 पोजीशन पे ही आ जाता है, तो डिस्टेंस तो उसने कवर किया है। ये थोड़ी कहेंगे कि तुमने कुछ भी डिस्टेंस कवर नहीं करा, तुम तो चले ही नहीं हो। अरे मैं तो चला हूं, मैं तो थक गया, एक राउंड लगा के आया हूँ पूरा। तो डिस्टेंस तो कवर हुआ है, जो पूरा एक चक्कर जितने भी किलोमीटर का है या मीटर का है, सपोज 1 किलोमीटर का चक्कर लगाया उसने, तो डिस्टेंस हो गया 1 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो ये सर्कुलर पाथ का एग्जांपल दे दो चाहे, या फिर ऊपर जो एग्जांपल दे रखा था ना वो का वो वापस दे दो। 0 से ए पे गया और ए से वापस आ गया घर पे, घर से दुकान गया और दुकान से कुछ सामान लेके वापस घर पे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ 0 और डिस्टेंस हुआ जितना वो चल के गया है, चल के गया है और चल के आया है, वो टोटल हो गया डिस्टेंस। 60 गया और 60 वापस आया, तो वो हो गया 120 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस। तो इसमें आंसर आएगा यस। और ये एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल दे दो या कोई भी एक एग्जाम्पल दे सकते हो। तो यहाँ पे फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, इस तरह से लिखना है ये पूरा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, अ फार्मर मूव्स, इसको रुको मैं रब कर दूं 1 मिनट, रब कर देती हूँ। A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds। तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर बनाओ, एक स्क्वायर ड्रॉ करो, ड्रॉ कर लिया। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर लिख दो चारों तरफ, 10 मीटर, यहाँ भी 10 मीटर, 40 पेरीमीटर हो जाएगा। ये हाँ 40 इसका हो गया पेरीमीटर, 40 मीटर हमारा हो गया पेरीमीटर, पूरा चक्कर 40 मीटर का है एक चक्कर। तो क्या बोला है इसने 40 सेकेंड्स के अंदर। तो अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। तो पूरा एक चक्कर कुछ किसी भी एक कॉर्नर से, ABCD लिख दो इसको, ABCD, ए से स्टार्ट होता है वो और वापस वही आ जाता है, ए से बी पे जाता है, फिर बी से वो सी पे जाता है, फिर वो डी पे जाता है, फिर वापस ए पे ही आ जाता है। स्पीड स्पीड हो जाएगी मैम, डिस्टेंस अपॉन टाइम कैंसिल हो जाएगा, 40 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगी स्पीड। हाँ, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। पढ़ने दो आगे क्या पूछा अपन से, रीड करने दो पूरी। आगे बोला है इसने, इसने बोला है कि 40 सेकंड के अंदर एक चक्कर लगा लेता है। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड। 40 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगा लेता है। What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? अब हमसे स्पीड नहीं पूछी अभी मम्मी, हमसे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। इनिशियल पोजीशन तो ए है, ए से वो चलना चालू करता है। पे देखो सिंपल सी चीज है, ए से वो चलना स्टार्ट करता है, ए से चलना चालू करता है, और इसने बोला है कि वो 2 मिनट और 20 सेकंड तक चलता है। सबसे पहले इस 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो। 140 सेकंड्स, कितने सेकंड हो गई? 140 सेकंड्स। 140 कैसे हो गई? 1 मिनट में 60 सेकंड्स होती है। 60 120 120 प्लस 20 सेकंड्स, हाँ 140 120 प्लस सेकंड्स। 20 140, टोटल हो गई 140, टोटल हो गई हमारी 140 सेकंड्स। अब देखो 40 सेकंड के अंदर एक चक्कर पूरा करता है, मतलब ए से चालू करता है और ए पे ही वापस आ जाता है। पहली 40 सेकंड्स में एक चक्कर करता है, ठीक है, तो 140 को डिवाइड कर लो टोटल, फिर अगली 40 सेकंड्स में भी ए पे आ जाएगा वापस, 2 चक्कर लगा लेगा।
80 हो गई ना, कितनी बची अब? 80 हो गई। 1 मिनट में इसको चार्ज। 80 सेकेंड्स हो गई। कितनी सेकेंड्स बची हैं अभी? 140 में से 80 माइनस कर लो, कितना बचा? 60 मिनट्स और 60 सेकेंड्स और बची है। तो यही तो 60 पूछा है क्या ना उसने 140 सेकेंड्स में है ना, पेरीमीटर एक राउंड का तो 40 मीटर है, तो है ना उसने 140 सेकेंड्स में कितने राउंड लगाए? नहीं, इसने डिस्प्लेसमेंट पूछा है। राउंड तो अपन इसीलिए फाइंड आउट करें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। मैं समझा रही हूँ, देखो सुनते जाओ। पहला राउंड हो गया 40 सेकेंड, दूसरा राउंड हो गया 40 सेकेंड, ठीक है। तीसरा एक और ले लो 40, तीसरा भी ले लो 40। अभी प्लस मत करो, ठीक है। 3.5 आ जाएगा। उसने मतलब 3 तो राउंड लगाए और एक हाफ राउंड, तो हाँ, फिर उसे हाफ यस। राउंड का मैग्नीट्यूड पूछा है। मैग्नीट्यूड कुछ नहीं पूछा अपन से, तो डिस्प्लेसमेंट पूछा, सिंपल सा। डिस्प्लेसमेंट अपना होता है फाइनल टू इनिशियल। तो अपन को उसकी फाइनल पोजीशन निकालनी कि वो ए पे है, वो बी पे है, वो सी पे है, या वो डी पे है। इनिशियल पोजीशन तो ए पे है, ए से चालू करा उसने चलना। हमने इसको नाम दे दिया ABCD। तो इसने ए से चलना स्टार्ट करा है, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन होगी ए, फाइनल पोजीशन क्या होगी ये पूछिए। बी है, सी है, डी है, क्या है? तब अपन डिस्प्लेसमेंट आसानी से निकाल लेंगे। फाइनल पोजीशन पता करनी है। तो देखो 3 चक्कर स्टार्ट हुआ है, ऐसे स्टार्ट हुआ है तो फिर सी पे आके खत्म हुआ है। हाँ, सी पे खत्म हुआ है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सी पे खत्म होगा। देखो सी से ए का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बताना है। सी से ए का ये बताना है, इन दोनों के बीच का कितना हुआ टोटल। ए से सी के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये वैसे निकालोगे इसको। हाइपोटेन्यूज होती है ना, हाइपोटेन्यूज वाले फॉर्मूले से निकलेगा। डायगोनल से। डायगोनल से, हाँ। डायगोनल का डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि ये तो डिस्टेंस हो जाएगा। ए टू सी हो गया डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम 20 मीटर लिखते हैं तो 20 मीटर तो हमारा डिस्टेंस हो गया। वो डिस्प्लेसमेंट थोड़ी है 20 मीटर, तो ए से बी गया, बी से सी गया, वो तो हमारा हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। तो देखो मैं वापस समझा देती हूँ। 40 सेकंड में पहला चक्कर, दूसरी 40 सेकंड में तीसरा चक्कर, तीसरे 40 सेकंड में 3 चक्कर तो पूरे लगा लिए उसने, ठीक है। हाँ, तो डिस्टेंस एक हाफ। हाँ, तो डिस्टेंस 20 नहीं होगा, डिस्टेंस में 3 चक्कर टोटल, मतलब 40 40 40 और 3.5 बोला था मैंने, 3 राउंड्स और एक हाफ राउंड। हाँ, 3.5 राउंड्स लगाए उसने। तो डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया 40। पहले राउंड में 40 मीटर चला, दूसरे राउंड में भी 40 मीटर चला, तीसरे राउंड में भी 40 मीटर चला। तो 3 बार तो 40 को प्लस कर लो। और फिर चौथे राउंड में कितना चला है? 20। 20 सेकंड्स यानी कि हाफ राउंड। 140 मीटर चला है। ये तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमसे पूछा ही नहीं है, लेकिन इसने हमसे डिस्प्लेसमेंट तो पूछा है ए से सी के बीच का। हाँ, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो कितना होगा बताओ। 10 का स्क्वायर करो प्लस 10 का स्क्वायर करो, उस तरीके से निकालो, हाइपोटेन्यूज वाले तरीके से करो इसको। पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर वैसे निकलेगा। निकालो, तुम बताओ मेरे को क्या आएगा। दोनों साइड्स 10 10 की है ना? दोनों साइड 10 10। हम h इज इक्वल टू आ जाएगा 200 अंडर रूट 200 अंडर रूट 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, हाँ 200 अंडर रूट के अंदर 200। तो देखो अभिमन्यु, जो 100 है ना, 100 इसको ऐसे लिख दो, 2 इंटू 100 लिखो। पहले तो इसको रूट के अंदर इसको लिखो 2 मल्टीप्लाई बाय 100।
या फिर ऐसे लिखो 2 × 10 × 10। यस मैम। अब 2 10 है तो 2 तो पेयर है, तो एक 10 आ जाएगा बाहर, तो 10 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर, तो इसका आंसर आएगा 10√2। हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा आ गया 10√2, ये हमारा आंसर है। ठीक है, मीटर में ना? हाँ मीटर में है, यस मीटर के अंदर है, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है ना सब कुछ। तो 10√2 मीटर, √2 को भी वैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 10√2 मीटर हमारा क्या आ गया, इसका आंसर डिस्प्लेसमेंट आ गया। हमसे डिस्प्लेसमेंट ही पूछा है, हमसे और कुछ पूछा ही नहीं है, हम फालतू क्यों निकालें सब। ठीक है, हेलो, यस मैम। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? इनमें से कौन सा सही है? इट कैन नॉट बी 0, क्या ये सही है? फॉल्स। फॉल्स। इसने बोला है कि डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हो सकता। हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, तो ये फॉल्स है। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है अगर गोल चक्कर लगा रहा है कोई और वो सेम वापस इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगी, उसी जगह आ गया तो गोल एक चक्कर कंप्लीट करके, तो वहां पे हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, तो ये फॉल्स है। बी, its magnitude is greater than the distance traveled by the object। जो false, जो इसने बोला है कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा ग्रेटर होगा। मैग्नीट्यूड मैम इक्वल हो सकता है? इक्वल हो सकता है, हाँ इक्वल हो सकता है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि ग्रेटर हो। इक्वल तो हो सकता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है, हमने ऊपर पढ़ा ना इक्वल हो सकता है, लेकिन इसने यहाँ बोला है कि इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ग्रेटर है, जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल करा है उससे ज्यादा है मैग्नीट्यूड, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स। इक्वल हो सकता है लेकिन ग्रेटर नहीं हो सकता, तो ये यहाँ पे ये हमारा हो गया खत्म यहाँ तक। तो ये आगे का हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, तो इसको हम कल ही पढ़ेगा। तो स्पीड विद डायरेक्शन, क्वेश्चन भी इसमें से बहुत आएंगे, न्यूमेरिकल है इसके। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। जो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जैसे कि हम गाड़ी चला रहे हैं, तो हम जब गाड़ी चलाते हैं तो हम फैन करता है ना? हाँ फैन करता है, स्पीड पे राइट चलता है। राइट, फैन इक्वल स्पीड पे चलता है, फैन यूनिफॉर्म मोशन में चलता है। जैसे हम कार चलाते हैं, तो कार जैसे जो हाईवे होता है, तो उसके अंदर तो सपोज अगर मैं 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रही हूँ, कितनी देर में, 1 घंटे में, 1 आवर में 1 किलोमीटर चल रही हूँ मैं। अगले दूसरे आवर में भी मैं 1 किलोमीटर ही चल रही हूँ, फिर अगले 1 घंटे में भी मैं 1 किलोमीटर ही चल रही हूँ, तो वो हो गई यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, कि मैं यूनिफॉर्म मोशन में चल रही हूँ। सेम स्पीड और सेम टाइम, स्पीड भी सेम है, टाइम भी सेम है, 1 घंटे में 1 किलोमीटर। ठीक है, और अपने जैसे इन यहाँ पे अपनी जो गलियों में जब अपन चलते हैं, तो गलियों में अपन कभी तो स्पीड ज्यादा कर लेते हैं, अच्छी रोड होती है तो, और कहीं पे जैसे गड्ढे वड्ढे आ जाते हैं तो अपन स्पीड को कम करना पड़ता है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया वहां पे। जो गलियों में मोशन होता है गाड़ी के थ्रू, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि वहां पे हम धीरे कम ऐसे चलाते हैं ना, सेम यूनिफॉर्म मोशन में नहीं चल रहा। तो इसके बारे में हम कल करेंगे अभिमन्यु। अभी एक मिनट रुको।